दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका रूप जरूर बदल जाएगा। ये कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषी की बात नहीं, ये लिखा गया है हजारों साल पहले भविष्य पुराण में। आज हम उस ग्रंथ का पर्दाफाश करेंगे जो दावा करता है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो पहले से लिखा गया था। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य से मिलने के लिए जो अतीत में लिखा गया था? स्वागत है आपका रहस्यालोक में। भविष्य पुराण क्या है? भविष्य पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसे पुराणों में सबसे अलग माना गया है। इसमें राजा प्रजा, धर्म अधर्म और काल के विनाश तक की घटनाएं विस्तार से बताई गई हैं। इसे व्यास मुनि ने लिखा था और इसका मुख्य उद्देश्य था कलयुग की गहराई तक जाना और बताना कि जब समय पूरा होगा तो कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी। सूर्य की प्रचंडता और अग्नि का उदय भविष्य पुराण कहता है। कलयुग के मध्य में सूर्य की अग्नि इतनी बढ़ेगी कि जल और जीवन दोनों संकट में पड़ जाएंगे। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जल रही है। 2024-2025 में दुनिया के कई हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। अमेज़न और कैलिफोर्निया में लगी आगें इसका सीधा संकेत देती है। नदी का जल अमृत नहीं विष बन जाएगा। ग्रंथ में लिखा है, गंगा की धारा पवित्र तो रहेगी परंतु उसका जल मानव के पापों से विषाक्त हो जाएगा। गंगा, यमुना और अन्य नदियां आज प्रदूषण की सबसे बड़ी शिकार हैं। 2025 में पानी की कमी और जल संकट लगातार बढ़ रहा है। क्या ये वही भविष्य है? धर्म का पतन और अधर्म का गौरव। भविष्य पुराण कहता है, धर्म केवल व्यापार बन जाएगा और अधर्म को लोग धर्म समझने लगेंगे। आज लोग धर्म को धर्म के लिए नहीं, फायदे के लिए अपनाते हैं। बाबाओं का धंधा, धर्म पर आधारित राजनीति और झूठे चमत्कार। क्या ये उस भविष्यवाणी की सच्चाई नहीं? असत्य की विजय और सत्य का बहिष्कार। भविष्य पुराण झूठ को सत्य की तरह पूजा जाएगा और सत्य बोलने वाले को तिरस्कार मिलेगा। फेक न्यूज, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और सच्चाई का दम घुटना। एक ऐसे नेता का उदय जो विनाश को बुलाएगा। ग्रंथ में लिखा है, एक ऐसा राजा उठेगा जो जनता का ध्यान जीत लेगा परंतु उसके कार्य विनाश के द्वार खोलेंगे। दुनिया के कई देशों में ऐसे नेता उभरे हैं जिनकी लोकप्रियता उनके निर्णयों से कहीं ज्यादा है। युद्ध, दबाव और तानाशाही की छाया 2025 में तेज हो रही है और क्या क्या आने वाला है। ग्रंथ आगे बताता है, पृथ्वी अपने भार से थक जाएगी और स्वयं को शुद्ध करने के लिए महाविनाश बुलाएगी। क्लाइमेट कोलैप्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड फ्लड्स। क्या ये सब प्रकृति का प्रतिक्रिया है? क्या पृथ्वी अब शुद्ध होना चाहती है? क्या यह सच है या केवल कल्पना? आप सोच सकते हैं, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? लेकिन जब ग्रंथों की बातें आज के समाचार से मेल खाने लगें तो इत्तेफाक नहीं, इशारा होता है। क्या हम अपने ही हाथों अपनी दुनिया को तबाह कर रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे भविष्य पुराण ने चेताया था। भविष्य पुराण की एक और भविष्यवाणी के अनुसार स्त्रियों की स्थिति में भारी बदलाव आएगा। वे समाज और परिवार में अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ देंगी, शिक्षा और अधिकारों की मांग करेंगी और कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही समाज में असंतुलन और असुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। आज 2025 में नारी सशक्तिकरण की लहर पूरे देश में है। महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, व्यापार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही समाज में लिंग असमानता, असुरक्षा और अपराध की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। भविष्य पुराण में एक आशाजनक भविष्यवाणी भी की गई है। कलयुग के अंत में जब संसार में अराजकता और अंधकार चरम पर होगा, तब एक नया जागरण आएगा। लोग पुनः धर्म, सत्य और प्रेम की ओर लौटेंगे। एक नया युग प्रारंभ होगा जिसमें मानवता का कल्याण होगा और पृथ्वी पर शांति, सद्भाव और समृद्धि की स्थापना होगी। 2025 में जब दुनिया अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, तब यह भविष्यवाणी हमें आशा और विश्वास देती है कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां केवल घटनाओं की पूर्व सूचना नहीं है, बल्कि वे मानव समाज के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन भी हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम समय रहते चेत जाएं, अपने आचरण को सुधार लें और धर्म, प्रकृति तथा मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें, तो हम आने वाले संकटों से बच सकते हैं और एक सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे हजारों वर्ष पहले थीं। 2025 में जब हम अपने चारों ओर घटती घटनाओं को देखते हैं तो बार बार इस ग्रंथ की अद्भुत भविष्य दृष्टि पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शक्ति है, समय की सीमाओं को पार कर हर युग में मानवता को चेतावनी देना और सही दिशा दिखाना। अब सवाल ये नहीं कि भविष्य क्या होगा, सवाल ये है कि क्या हम उसे बदल सकते हैं, और अगर नहीं तो क्या हम उस महाशक्ति को याद कर सकते हैं जो इस कलयुग में भी हमें चेतावनी देने आई थी। अगर आप मानते हैं कि हमारे ग्रंथों में सच्चाई छिपी है तो कमेंट में लिखिए जय सनातन धर्म। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें रहस्य लोक को, जहां हर कथा के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य।